तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस वगैरह कवर किए थे, जिनके बिहाफ पर हम बायर और सेलर का एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। इसी प्रकार से आज की वीडियो में हम सिंगल के बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे, जिनके बिहाफ पर हम ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं अपसाइड के लिए और फिर डाउन साइड के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना। जो भी प्राइस या भी जो भी आपके लिए जोन बना हुआ है जहां से प्राइस बार बार बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ पुश कर रहा है या फिर इसी प्रकार से डाउन साइड के लिए आ रहा है, सपोर्ट से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड की तरफ, ठीक है। तो जब मार्केट स्विंग लेता है तो स्विंग लेने से पहले हमको कुछ ऐसी चीजें हिंट करता है जिनके बिहाफ पर हम ये चीज समझ जानी चाहिए हमको कि अब यहाँ से प्राइस में फॉलिंग आने वाली है या फिर सपोर्ट से मार्केट में बाउंस बैक करके ऊपर साइड के लिए हमको रैली दिखने वाली है, ठीक है। तो समझते हैं, जैसे देखिए कि ये हमारे लिए बाउंस बैक नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ गया, राइट। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल रहेगी उस कैंडल का कलर रहेगा ग्रीन। ग्रीन क्यों रहेगा? क्योंकि मार्केट का जो अभी करंट जो ट्रेंड है वो अपसाइड का चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मार्केट जो है ग्रीन कलर की कैंडल को फॉर्म करता हुआ अपने रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा और रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी और सेकेंड कैंडल इस प्रकार से एक रेड कलर की कैंडल बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। जो कि प्रीवियस कैंडल को दोनों तरफ से क्या कर लेगी? इंगल्फ कर लेगी, राइट। पहली कैंडल ग्रीन और सेकंड कैंडल रेड कलर की, जो प्रीवियस कैंडल को दोनों तरफ से कवर कर लेगी, टॉप साइड से भी और बॉटम साइड से भी, ठीक है। तो इस बिहाफ पर ये जो दोनों कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनता है जिसको बोला जाता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और इस पैटर्न्स के बाद भी हमको एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम वहां से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। तो हमको विदाउट कंफर्मेशन एंटर करना भी रिस्की हो सकता है, इसलिए हमको वेट करना है कि मार्केट जब तक कंफर्मेशन ना दे हमको ट्राई यही करना है कि हम ट्रेड में एंटर ना करें, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए हमको क्या चीज चाहिए? जैसे कि एक और रेड कलर की अगर कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है इस प्रकार से, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर डाउन साइड के लिए हमको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ यहाँ से जो सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे लाने में इंटरेस्टेड है और हम यहाँ से किसी भी शेयर को या फिर हम फ्यूचर भी सेल कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के शेयर को भी यहाँ से हम डाउन साइड के लिए सेल करके ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो एंट्री पॉइंट रहेगी वो थर्ड कैंडल का लो पॉइंट, जो क्लोजिंग रहेगी वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट रहेगा और जो कैंडल जो रेड कलर की जो कैंडल है उस कैंडल पर हाई जो पॉइंट है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा और जो सपोर्ट यानी कि जहां से प्राइस बार बार बाउंस बैक करके ऊपर ऑलरेडी जा चुका है वही एरिया हमारे लिए सपोर्ट कहलाएगा, यानी कि हमारे लिए टारगेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से एंटर करने के बाद प्राइस सपोर्ट लेवल पर जैसे ही यहाँ पर आ गया इंस्टेंट हमको इस एरिया पर अपना टारगेट बुक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमको टारगेट बुक करना है, यानी कि जो भी हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को एंटर करना है, क्यों? तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार बाउंस बैक करके ऊपर जा चुका है, तो पॉसिबिलिटीज है कि इस टाइम भी प्राइस इस लेवल से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है, राइट। ऊपर जाए या ना जाए वो अलग चीज है, पर यहाँ पर हमको अपने टारगेट यानी कि जो प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिल रहा है उस प्रॉफिट को हमको यहाँ पर बुक करना होगा। तो इस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते हैं बियरिश सिंगल पैटर्न्स के बिहाफ पर, ठीक है। ये होता है एक बियरिश पैटर्न, राइट। इसी तरीके से हम अगला पैटर्न समझेंगे जो हमारे लिए रहेगा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये जैसे कि हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो पढ़ रहे थे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा हम समझते थे कि कैंडल्स के जो कलर होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, राइट। कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, राइट। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जो कैंडल है यानी कि जो पैटर्न है अगर बुलिश पैटर्न है तो बुलिश पैटर्न्स का जो फॉर्मेशन है वो सपोर्ट लेवल पर और जो बियरिश पैटर्न का फॉर्मेशन है वो हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल समझते हैं जो कि रहेगी हमारे लिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ऑलरेडी हम फर्स्ट वाली जो आज हमने जो अभी पहली कैंडल समझी एक बियरिश पैटर्न था,
अब सेकंड हम समझ रहे हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कहां पर होगा? सपोर्ट लेवल पर। जब जब बुलिश पैटर्न्स की बात आएगी तो सारे पैटर्न्स का जो फॉर्मेशन होगा वो सपोर्ट पर होगा, और बुलिश बेयरिश पैटर्न की बात आएगी तो रेजिस्टेंस पर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारी चीजों को जितना हम सिंपल रखेंगे उतनी चीजें हमारे लिए इजी रहेंगी, राइट। तो मार्केट यहाँ से अप डाउन आकर अपने सपोर्ट पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमको ऐसी चीजें फाइंड करनी है कि जिनके बिहाफ पर हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी मार्केट अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आ चुका है, चूंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा ये, ठीक है। ये हमारे लिए रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अगली जो कैंडल रहेगी वो ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी, ठीक है, जो कि प्रीवियस कैंडल को क्या करेगी? कवर कर लेगी। ये इस प्रकार से एक और कैंडल रहेगी, इस कैंडल का कलर रहेगा ग्रीन। ये जो कैंडल रहेगी इस कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा, और ये हमारे लिए बन चुका है एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, जिस पे हम अप साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे, राइट। पर हर कैंडल्स के बाद हमको कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाएगा और प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा, देन उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा यहाँ से रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारे लिए टारगेट रहेगा, और जो ग्रीन वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल जो रहेगी, उस ग्रीन कैंडल के लो पॉइंट पर हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है। स्टॉप लॉस प्लेस करने के बाद हमारे लिए जो टारगेट रहेगा, टारगेट हम डिसाइड करेंगे अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके नीचे आ चुका है। इसी रिजेक्शंस के बिहाफ पर हम इस एरिया को रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, जो कि सेलर का एरिया माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हम वहां पर दोबारा से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसके क्राइटेरियाज कुछ अलग होते हैं, ठीक है। पर अभी हमने एक पैटर्न के बिहाफ पर ट्रेड लिया है, सिंपल हमने एंटर किया है, तो हम सिंपली रेजिस्टेंस पर जैसे मार्केट पहुंचेगा हम इंस्टेंट अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, करेक्ट। ये जो दो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाते हैं, सबसे पहला बेयरिश इंगल्फिंग और सेकंड रहेगा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। इन दोनों पैटर्न्स को हम कैसे मार्केट पर देख सकते हैं, ये चीजें भी हम इन कैंडल्स को हम कैसे लाइव मार्केट पर देख सकते हैं, चलो वो चीजें भी हम एक बार समझ लेते हैं रियल मार्केट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन निफ्टी 50 का कर लिया है, ठीक है। निफ्टी 50 का मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, सबसे पहले हमको यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद यहाँ पर हमको देखना ये है कि कौन सा एरिया सपोर्ट का है और कौन सा एरिया रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार जो देखिए, ये यहाँ पर अगर प्राइस बेसमेंट यानी कि बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट एरिया, ठीक है। और जहां से प्राइस कंसोलिडेट करता है, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अब यहाँ पर हम ऑलरेडी ट्रेंड लाइन भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर तो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में और थोड़ा सा फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं। प्रॉपर कैंडल, जब तक हम इन सब चीजों का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमको एक्चुअली चीजें समझ में नहीं आएंगी कि कैंडल्स के फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहे हैं, और हमको पैटर्न्स को कैसे फाइंड करना है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन पैटर्न्स पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये एक रेड कलर की कैंडल और एक ग्रीन कलर की, यानी कि पहली जो कैंडल है वो एक ग्रीन कलर की है और सेकंड कैंडल जो है वो एक रेड कलर की कैंडल है। अगर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है, राइट। तो यहां से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और ये जो कैंडल का जो हाई पॉइंट है, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं कि ये हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और इस लो पॉइंट पर हमको एंटर करना है डाउन साइड के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ से कितना तेजी से मार्केट फॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ट्रेड से मिल सकते हैं, ठीक। और ये हमारे लिए हो गया एक बियरिश पैटर्न। इसी तरीके से हम एक दो पैटर्न और समझ लेते हैं। सेकंड होल्ड कीजिए, यहाँ पर फाइंड करना थोड़ा सा इनिशियली डेज में हमको ये चीजें जो है वो फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती हैं, क्योंकि अभी हम लर्निंग पीरियड में हैं,
ठीक है, लर्निंग पीरियड में क्या है, चीजें हमको कभी कभी समझ में आती हैं और कभी कभी समझ में नहीं आती। ठीक है, अच्छा इस दौरान जैसे जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें अगर कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नो डाउट। एंड वन सेकेंड, कोई एक सॉन्ग में ऐसी स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ जिसमें प्रॉपर रेजिस्टेंस भी, जिसमें रेजिस्टेंस का भी प्रॉपर फॉर्मेशन हो और प्रॉपर ट्रेंड भी आया हो, वहां पर ट्रेंड का भी स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉर्म हुआ हो और कैंडल स्टिक पैटर्न का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ हो, जिस पर हम आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर भी एक पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए पहली कैंडल ग्रीन कलर की है, सेकंड कैंडल रेड कलर की है। मे बी दो एग्जांपल से तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कैंडल्स को। ठीक है, अब सेकंड चीज हमको यहाँ पर देखना है बुलिश पैटर्न। ठीक है, अब बियरिश पैटर्न में तो पहली कैंडल ग्रीन थी, सेकंड कैंडल रेड थी, राइट। अब बुलिश पैटर्न में पहली कैंडल रेड रहेगी, देन सेकंड कैंडल ग्रीन रहेगी, जो कि प्रीवियस पैटर्न को, प्रीवियस कैंडल को प्रॉपर यानी कि बॉटम और टॉप दोनों जगह से कवर करेगी। ठीक है, सेकंड यहाँ पर कोई एक निफ्टी की जगह है, निफ्टी बैंक पर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। बुलिश पैटर्न चाहिए हमको, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है, परफेक्ट सपोर्ट एरिया है। कैसे सपोर्ट एरिया है, देखिए यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कुछ समय हॉल्ट किया, फिर यहाँ से अगेन बाउंस बैक करके ऊपर गया, वापस से प्राइस नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो एक कैंडल बनी हुई है, ये भी एक बुलिश पैटर्न माना जाएगा। पहली कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की, जो स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बनी हुई है वही हमारे लिए बुलिश पैटर्न है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में इस चीज डाउट आ रही होगी कि जो रेड वाली कैंडल है, उस कैंडल की जो विक है वो हल्की सी और नीचे आई हुई है कंपैरिजन ऑफ ग्रीन कलर की कैंडल। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर 19-20 मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट्स का फर्क रहता है, डिफरेंस रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, पर ऑलमोस्ट प्रॉपर ही रहना चाहिए। अगर पैटर्न का जो फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो प्रॉपर फॉर्म हुआ है तो दैट इज ओके, पर थोड़ा बहुत अगर मार्केट की जो विक है या फिर बॉडी है हल्की फुल्की ऊपर नीचे है तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कैंडल का जो फॉर्मेशन प्रॉपर सपोर्ट लेवल पर हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया है। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि देखिए दो कैंडल से मिलकर तो पैटर्न बन गया, लेकिन जो थर्ड कैंडल है उस थर्ड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है। जैसा कि हमने समझा था कि जब हाई ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग आएगी तब हम एंटर करेंगे, राइट। तो सेकंड कैंडल ने यहाँ पर हमको कंफर्मेशन नहीं दी है, थर्ड कैंडल ने हमको यहाँ पर कंफर्मेशन, यानी कि देखा जाए तो दो कैंडल के बाद ये पहली कैंडल जो हमको कंफर्मेशन दे सकती थी, जिसने नहीं दिया है, देन उसके बाद सेकंड कैंडल, इसने हमको कंफर्मेशन दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम मैक्सिमम 3 कैंडल का वेट कर सकते हैं। कैसे काउंट करेंगे, पैटर्न के बाद रेड कलर की ये पहली कैंडल और ये ग्रीन कलर की सेकंड कैंडल, यानी कि ये जिस प्रकार से जो रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, अगर ये ग्रीन वाली कैंडल भी इसी प्रकार से फॉर्म हो जाती और कोई भी इन दोनों कैंडल में से किसी भी कैंडल की क्लोजिंग अगर प्रीवियस पैटर्न के हाई के ऊपर नहीं होती है ब्रेक, तो हम फिर भी एक और लास्ट यानी कि थर्ड कैंडल का भी वेट कर सकते हैं। अगर तीनों कैंडल में हमको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो उस स्थिति में हमको उस सेटअप को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चीज को वॉच कर रहे हैं तो 3 मिनट 3 कैंडल बन चुके हैं, यानी कि 5 into 3 15 मिनट, यानी कि मार्केट ऑलरेडी 15 मिनट वहां पर कंसोलिडेट कर चुका है, यानी कि जिस प्रकार से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए उस प्रकार से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लोग प्रॉपर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने में। आए समझ में? तो ये सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती हैं, किस प्रकार से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करता है और किस प्रकार से मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इस बुलिश पैटर्न्स के बिहाफ पर भी हमको स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है। देखिए जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ग्रीन कलर कैंडल की जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट पर ही हमको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ठीक है, क्योंकि हम अपसाइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो प्लेस करेंगे हम स्टॉप लॉस, वो ग्रीन कैंडल की ग्रीन
ग्रीन कलर की कैंडल का जो बॉटम है, ग्रीन कलर की बॉटम कैंडल पर हमको स्टॉप लॉस प्लेस करना है, ठीक है। और टारगेट हमारे लिए रहेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब कि जो भी जहां से मार्केट ने स्विंग लिया है, जो भी नियरेस्ट स्विंग है, उस नियरेस्ट स्विंग को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे से एंटर किया है तो ये प्रीवियस स्विंग हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम पैटर्न्स के यहाँ पर कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था, और इसके पहले ऑलरेडी हमने जो दो कैंडल्स, दो पैटर्न पढ़े थे, वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर दोबारा से हम कहीं पर एक और फॉर एग्जांपल के लिए हम एक और पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो एकदम परफेक्ट फॉर्म हुआ हो, जिसका स्ट्रक्चर, ताकि यहाँ पर कंफर्मेशन हमको ज्यादा अच्छे से मिले, और कंफर्मेशन मिलने के बाद भी हमारे लिए यहाँ पर ट्रेड करने की जो एक्चुअल जो कंडीशंस होती हैं वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड में यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक का मैंने ओपन किया है। देखिए ये क्या इंस्टेंट रैली होती है। कभी कभी हर मूवमेंट, जितने भी जो मूवमेंट होते हैं ना, हर मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश हमको नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि सडनली कोई न्यूज बेसिस बाइंग आई हो, या फिर कुछ और रीजन हो जिसकी वजह से मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ मूव किया हो, या फिर अचानक से डाउन साइड के लिए मूव किया हो, ठीक है। तो विदाउट सेटअप, अगर वहां पर हमारा रिस्क कैपिटाइट नहीं है, अगर हमारा जो रिस्क है वो हमारे अंडर नहीं आ रहा है, तो वहां पर कोशिश यही करें कि हम ट्रेड ना लें। क्योंकि अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उस कंडीशन में हम जो ट्रेड्स है ना, उसमें मैनेज नहीं कर पाते हैं ट्रेड को, ठीक है। और लॉस बढ़ते ही जाता है, और हमको वहां पर स्टॉप लॉस या फिर मैन्युअली एग्जिट करने का इतना वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि होल्ड करें कि एग्जिट करें, और इतने में ही हमारे मेजर लॉसेस हो जाते हैं, कई बार कैपिटल भी ब्लो होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि आपका एक प्रॉपर सेटअप हो, उस सेटअप पे ही हमको ट्रेड करना है। कि ऐसा नहीं कि आज हमने कोई भी एक सडनली ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हो गया तो ब्लाइंडली हमने बाय साइड के लिए एंटर कर लिया, या फिर कोई भी सडनली एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हो गया तो जिसके भी यहाँ पर हमने ब्लाइंडली डाउन साइड के लिए एंटर कर दिया। ये सब हमको करने की जरूरत नहीं है। 9:15 से 3:30 मार्केट चल रहा है, जरूरी नहीं है कि हमको 9:15 से लेकर 3:30 तक हमेशा ट्रेड करनी ही है। आप कैपिटल के हिसाब से अपना एक टारगेट डिसाइड करके रखिए कि मुझे 2,000 रुपए चाहिए, या फिर 1,000 रुपीज चाहिए, या फिर 1,500, जो भी कैपिटल के हिसाब से रहता है। इतना मैं एक दिन के अंदर लॉस ले सकता हूँ, या मैं इतने दिन इतने कैपिटल के हिसाब से इतना मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो जैसे ही अगर आपको स्टॉप लॉस भी हो रहा है तो ओके, दैट इज ओके। अगर प्रॉफिट भी अगर आपको मिल रहा है तो डन फॉर द डे करिए, और वहां पर आप अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं, और जो भी अपने अदर जो भी और भी जो काम रहते हैं आप उनको, मतलब कि स्क्रीन पर भी आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन ये है कि अरे यही चीज को मैं ऑलरेडी करके यहाँ पर 2,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल चुका हूँ, तो चलो एक बार और मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मुझे अगेन यहाँ पर एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो हमारा जो माइंडसेट होता है ना, कहीं कहीं ना कहीं वो ग्रीडी टाइप का होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल मार्केट को वॉच करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मार्केट को जितना ज्यादा समय देते हैं कहीं ना कहीं उसमें हमको एक्सपर्टीज, उसमें हमको परफेक्शन थोड़ी थोड़ी करके आती रहती हैं, और वही चीजें हमको आगे चल के बाद में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट भी हमको फॉलो करके चलना, रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनको भी हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, और हमारी जो साइकोलॉजी है उसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है कि ठीक है, मेरे लिए डन फॉर द डे हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर दोबारा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कितना ही अच्छा मार्केट मूव क्यों ना करे, ठीक है। तो हमको वहां पर जरूर बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ग्रेडी माइंडसेट होगा ना तो हम हमेशा फिर वही चीज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपने ऑलरेडी 2,000 रुपीज का एक डिसेंट प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और अगेन आप ट्रेड करते हैं, उसमें भी ठीक है, 2,000 रुपए का अगर प्रॉफिट हो गया तो ओवरऑल आपका यहाँ पर 4,000 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो यही अब आपका माइंडसेट के अंदर ये चीज बैठ चुकी है, यानी कि पॉइंट अब आप कैप्चर कर चुके हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा किया था तो मुझे 2,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया था, चलो आज भी मैं ये चीज को ट्राई करता हूँ, हो सकता है आज भी मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो ये चीजें बहुत रेयर केसेस में होती हैं, बाकी क्योंकि हमको तो मार्केट में हमेशा के लिए सरवाइव करना है, तो
चीजें आप तभी सरवाइव कर पाएंगे जब नियम जो होती है, जो विधि होती है, उसके हिसाब से चलेंगे, तो वहां पर हमारे सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बार बार अपने रूल्स को फॉलो करना, रूल्स बनाना, देन उनके बाद उनको फॉलो करना, और ये चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छी साबित होंगी। लेकिन अगर अब हम जो रूल्स बनाने के बाद अगर उनको ब्रेक कर रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा रिस्की हो सकती है, हमारे कैपिटल में भी कुछ डाउनफॉल वगैरह लेकर आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको अपने कंट्रोल्स को भी, सॉरी, हमारे से जो इमोशंस हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल करके रखना होता है यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी हमने ऑलरेडी एक पैटर्न तो ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। अब इसके अलावा अगर कुछ और रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।